और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक दोपहर 1 बजे होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 नाम मांगे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में कहा गया है कि वो 5 चेहरे, वो 5 नेता कौन से होंगे जो किसानों की राय, उनकी प्रतिक्रिया रखेंगे, क्योंकि 6 लंबित मांगे अभी भी अटकी हुई है जिनको लेकर किसानों का ये आंदोलन जारी है। लेकिन कुछ पंजाब जत्थेबंदियों ने इस आंदोलन से अपने आप को किनारा कर लिया है। उन्हीं पंजाब जत्थेबंदियों की दोपहर में 1 बजे बैठक होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन मांगों के साथ हम दिल्ली की तरफ बढ़े थे वो मांगी मान ली गई है। और केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दे पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए, जिसके बाद किसानों के संगठनों की तरफ से बैठक हुई, जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो 5 नामों को लेकर आम राय बन चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत सोमवार को हुई, आज तीसरा दिन है और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज के सदन की कार्यवाही में एक बार फिर से किसानों के मसले पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब बिल वापस हो चुका है तो फिर ये आंदोलन किसानों की तरफ से जारी क्यों है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। इस सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियां वापसी का ऐलान भी कर सकती हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ। और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों का जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से, संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होने की बात कही। ये चल रही है बात मानेगी घर चलो। अरे बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई। जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं यहाँ पे, दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद हैं। तो सारी चीजें जब सब चीज हो जाएगी तो ये आंदोलन जब खत्म होगा, सरकार को ये है कि अब बातचीत शुरू कर। अब सारी चीजें आम सहमति से बढ़ने जा रही हैं तो सब चीजों पर सरकार बातचीत शुरू करे। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और किसान नेता दर्शनपाल सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या 5 किसानों के नाम तय हो गए हैं तो सरकार से बात करने जाएंगे, उस पर उनका कहना है कि बात चल रही है। 5 नाम की बात आई है।
ये मैसेज मिला है सरकार की तरफ से। और हमारा एक जनरल कंसेंसस ये बना है कल की बैठक में कि हमारे पूरे देश की नुमाइंदगी करने वाली कमेटी लगनी चाहिए और एक आध एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो एमएसपी पे एक्सपर्ट हो वो भी हमको रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल हमारी तरफ से नहीं हो पाए हैं। आज फिर उस बैठक में चर्चा होगी, फिर एसकेएम की बैठक में चर्चा होगी। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश या ये जो इलाके हैं वो इलाके जो ज़्यादा इस मोर्चे में रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से 5 लोग हो सकते हैं। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने किसान संगठनों के बीच किसी तरह की फूट से इनकार किया है। साथ ही ये दावा किया है कि आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं चल रही है। बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है दैट इज़ अ डिटरमिनिंग पॉइंट जो जहां से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द कर दी गई है। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 ऐसे जत्थेबंदी हैं जिन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है जिसकी शुरुआत दोपहर 1 बजे होगी और उस बैठक में यह तय होगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कई संगठन जो कि अपने आप को इस आंदोलन से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसी नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक घर वापसी नहीं हो सकती। और ऐसे में अब कानून वापस हो चुका है तो हमें अपने घर वापसी करनी होगी। लेकिन आज की जो बैठक होनी थी 40 किसान संगठनों की, वो रद्द हो चुकी है। और केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो 5 नामों पर सहमति बन चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ किसानों का यह भी कहना है कि यह सरकार की रणनीति है फूट डालने की, क्योंकि एक ही संगठन के नेता के पास फोन गया है जिसमें यह कहा गया कि 5 नामों की सूची भेजी जाए। बाकी किसान संगठनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से मिसकम्युनिकेशन फैले अलग अलग किसान संगठनों के बीच। और ऐसे में यह किसान आंदोलन कब तक जारी रहेगा, कितने दिन और दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दिन शीतकालीन सत्र का, जब संसद के दोनों सदनों में बिल वापस लिया गया और अभी भी ये किसान डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश के ही ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं, एक टॉप कमांडर और दूसरा उसका साथी, जो कि ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने इलाके को फिलहाल घेर लिया है और ऑपरेशन भी अभी जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फुरकान नाम का जैश का टॉप कमांडर जिसे ढेर किया जा चुका है और एक और आतंकी ढेर किया गया है, यानी कि दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। घाटी में लगातार ऑपरेशन सेना का जारी है।
चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जैश के 2 टॉप कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कि कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिनका काम तमाम करने के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, क्या कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? देखिए, ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। जिस तरीके से पुलिस ने भी अब पुष्टि की है, यासिर एक का नाम है, वो लोकल मिलिटेंट है और पुलिस का दावा है कि वो आईईडी मेकिंग में एक्सपर्ट था और आईईडी बना रहा था। और पुलिस का ये भी कहना है कि 2019 में एक आईईडी धमाका हुआ था, उसमें फुरकान भी शामिल था और यासिर भी शामिल था, ये पुलिस का दावा है। और आपको मालूम है कि जैसे पहले भी बताया मैंने कि पुलिस का कहना है कि फुरकान जो है वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है और वो काफी टाइम से एक्टिव था साउथ कश्मीर में। और ये दोनों जो है जैश से बताए जा रहे हैं कि ये एफिलेटेड थे और ये रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें ये दोनों मिलिटेंट मारे गए और पुलिस ने दोनों के मारे जाने की पुष्टि की है। और पुलिस का कहना है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 17 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। और ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता नजर आ रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है।
साथ ही यात्री को सरकारी क्वारंटीन लेटर भी दिखाना होगा, जिसमें दूसरे, चौथे और 7वें दिन की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर होंगे और उन्हें विमान से उतरने में प्राथमिकता देते हुए बाहर निकाला जाएगा। वहीं अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है और पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। बीएमसी की बात की जाए तो बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। तो देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 266 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना के केसेस जो कि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 267 लोगों की मौत हो चुकी है। और रिकवरी रेट की बात की जाए तो 10,207 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। यानी कि एक तरफ लोगों की लापरवाही भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोग जल्द ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम एहतियातन कदम उठाए जा चुके हैं। नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक तो कोरोना के 2 वेरिएंट और अब एक नया वेरिएंट के बाद खतरा बढ़ता हुआ। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया यह गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं, जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। गाइडलाइंस में ये दिए गए हैं सभी नियम जो 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया।
और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागुआ पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम और ये सीधी तस्वीरें लोकसभा की। आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज संभावना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चर्चा हो सकती है। सदन की कार्यवाही तीसरे दिन की शुरू हो चुकी है। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और दोनों ही दिन खूब हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। सांसद फर्स्ट अप सर एक मिनट सर in English. The member, honorable member Sumati, asked a question in English, and the minister, who is a new minister, what बात दे सकता है? No, ये सबसे बड़ी बात बड़ी, हमारी ये सबसे बड़ी बात बड़ी। और अरुण सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। अरुण, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, बताइए किस मसले को लेकर चर्चा चल रही है? कल तक संसद में हंगामा इसलिए हो रहा था दोनों सदनों में क्योंकि 12 सांसद राज्यसभा के निलंबित किए थे 11 अगस्त की घटना को लेकर के। जो संसद के अंदर उनका व्यवहार था, चेयरमैन ने उनको निलंबित करने का फैसला लिया। उसके विरोध में विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा था। आज भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है, गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी भी शामिल थे, लेकिन एक सहमति बनी है और विपक्ष को भी ऐसा लगता है कि सदन का वॉकआउट कर देना, सदन को सरकार के लिए छोड़ देना उनकी रणनीतिक गलती थी। जैसा कि उन्होंने दूसरे दिन सदन के किया था बहिष्कार करके। सरकार जो भी लेजिस्लेशन चाहती है उसे लाती है, पास करा सकती है अगर विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा। विपक्ष को ऐसा लगा कि उनकी ये रणनीति कामयाब नहीं, इसलिए विपक्ष अब ये कोशिश कर रहा है कि सदन में रहे, अपना मुद्दा उठाता रहे। 12 सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा भले उठाता रहे, लेकिन वो सदन में उपस्थित रहे। और दोनों सदन को इसलिए आज आप चलते हुए देख पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष का रुख थोड़ा सा नरम हुआ है। बिल्कुल, यानी कि जो विरोध होगा विपक्ष का वो संसद परिसर में होगा, संसद के भीतर चर्चा करने के लिए रजामंदी है। देखिए, जो सहमति बनी है विपक्षी दलों के बीच उसमें खास बात यह है कि संसद के बाहर यानी गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो प्रोटेस्ट है वो तो रोज होगा ही, लेकिन संसद के अंदर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। यानी संसद के अंदर भी विपक्ष के सांसद रहेंगे, वहां वो अपनी बात जरूर उठाएंगे। जो 12 सांसदों का निलंबन हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है चेयरमैन को, तो अपना विरोध वो जताते रहेंगे, लेकिन सदन छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की नई रणनीति बनाई। और आज कौन कौन से मसले हो सकते हैं जिन पर चर्चा की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा हो सकती है जिसको लेकर विपक्ष और पक्ष गंभीरता दिखाए? देखिए, लोकसभा में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और ये चर्चा स्वास्थ्य को लेकर के और कोरोना को लेकर के होने वाली है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो साउथ अफ्रीकी और अफ्रीकी देशों से आ रहा है, मुंबई में ही 1000 लोग पिछले 15 दिनों में अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं, जिसमें से लगभग 450 लोगों को ट्रेस किया गया, बाकी लोग अभी भी बाकी हैं। तो भारत सरकार अलर्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। सदन में इस बात पर चर्चा लोकसभा में होनी है कि कोरोना को लेकर के कैसे आगे इंतजाम किए जाएं, क्या तीसरी लहर आ सकती है और अगर आएगी तो उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए। पिछली जो 2 लहर आई थी उससे क्या सबक सीखे गए, मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पूरा जवाब देंगे। चर्चा एक बहुत ही डिटेल चर्चा लोकसभा में आज होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जब सदन चलता है तो कंस्ट्रक्टिव एक चर्चा होती है और एक सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा रही है लोकसभा में। बिल्कुल, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा रही है। और फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी ही तरफ संसद के परिसर यानी कि गांधी प्रतिमा के बाहर 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद के बाहर।
तो संसद से निलंबित किए गए 12 सांसदों ने संसद परिसर में आज गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया था राज्यसभा के, अब उन्हीं के खिलाफ, उसी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे गांधी प्रतिमा के सामने। लेकिन दूसरी ही तरफ जो कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, वो बैठक सफल हुई, यानी कि संसद के भीतर चर्चा जारी है। राज्यसभा के 12 सांसदों को चेयरमैन ने निलंबित किया, जिसके विरोध में विपक्ष गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने एकजुट होकर के सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था, वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक मांग है कि इन सांसदों का निलंबन नियमों के विरुद्ध हुआ है और उनका सस्पेंशन वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये सांसद माफ़ी मांग लें तो उनके निलंबन की वापसी पर विचार हो सकता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष के सांसद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से यानी बुधवार से जो 12 निलंबित सांसद हैं वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने दिन भर धरने पर भी बैठेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया है, बाकी सांसद भी उनका साथ देंगे। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो 12 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को गलत ठहराया और इसी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अत्यंत नामी गिरामी विधि शिक्षण संस्थानों में विधि शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ भाषा के आधार पर हो रहे अन्याय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। माननीय देश के अंदर कुछ लब्ध संस्थान है जिनमें विधि शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होती है। इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अंग्रेजी भाषा न जानने वाले छात्रों को तो भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही निलंबित की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की तस्वीरें जरा आप देखिए। रेल के मार्ग से चलती है। क्या कोंकण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कितने कार्यकाल में आप पूरा करेंगे ताकि इंडियन रेलवे के भी जो ट्रेनें चलते हैं या कोंकण रेलवे की ट्रेनें चलते हैं वो चलने में आसानी हो सकती है। Again, honorable member has asked a very specific question about one section of we are committed towards electrifying the entire railway network. केवल इसमें कोंकण रेलवे से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही अभी जारी है। भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और जैसे ही इस सदन की शुरुआत हुई, इस कार्यवाही की शुरुआत हुई, भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से जताया गया और ऐसे में अब राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लेकिन लोकसभा में अभी भी कार्यवाही जारी है। विपक्ष का हंगामा, विरोध लगातार जारी है। दूसरी ही तरफ जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें विपक्ष की तरफ से एक रणनीति तैयार कर ली गई है कि संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास, गांधी प्रतिमा के सामने विरोध तो जारी रहेगा लेकिन सदन के भीतर हम कार्रवाई का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से यह हंगामा किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा की कार्यवाही अभी तक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया था उसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। नियमों के खिलाफ उठाया गया कदम बता रहा है, लेकिन वेंकैया नायडू ये साफ कर चुके हैं कि देखिए नियमों के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। जो व्यवहार सदन की गरिमा को जिस तरीके से तार-तार किया गया, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 तारीख को जिस तरीके का बर्ताव उन सांसदों की तरफ से किया गया था, उसी के तहत एक कमेटी बनाई गई थी और फिर फैसला लिया गया कि उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए और 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र जारी रहेगा। पूरे सत्र के दौरान ये सांसद निलंबित रहेंगे, यानी कि किसी भी दिन किसी भी कार्यवाही में वो हिस्सा नहीं बनेंगे और उसी फैसले का विरोध करता हुआ विपक्ष आज भी नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। इस बार के शीतकालीन सत्र पर सरकार की कोशिश यही है कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलाया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है।
आज तीसरे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में अभी चर्चा जारी है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहला दिन सोमवार को रहा शीतकालीन सत्र का, जब भारी हंगामे के बीच ही 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया और दूसरे दिन विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा उठाया गया। हालांकि इसको लेकर कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें हर एक विपक्षी नेता को न्योता दिया गया। एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई कि ये जो फैसला लिया गया है वो नियमों के तहत ही लिया गया है। ऐसे में भारी हंगामा अगर होता रहेगा तो जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। विपक्ष भी इस पर राजी हुआ, लेकिन आज विपक्ष का रवैया देखिए। एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया गया। राज्यसभा में 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और भारी हंगामे के चलते फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन लोकसभा की तस्वीर भी आप देखिए, हंगामा वहां पर भी हो रहा है। वहां पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। इससे पहले जो मॉनसून सत्र रहा उसमें विपक्ष का जो रवैया रहा, जो सांसदों का रवैया रहा, उसी के खिलाफ यह एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि सदन की गरिमा को जिस तरीके से अपमानित किया गया, तार-तार किया गया, उसके बाद यह मजबूरी बनी। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही तो स्थगित हो चुकी है, वहां पर भी हंगामा क्या? देखिए, दोनों सदनों में जैसा कि मैं कह रहा था कि विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। कल विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था, यानी आप सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए बाहर। उसके बाद उनको पुनर्विचार करना पड़ा अपने फैसले पर, और आज उन्होंने तय किया कि संसद के अंदर यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रह के ही अपनी मांग उठाएंगे, हंगामा करेंगे, सदन को स्थगित कराएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। यानी ओपन फील्ड नहीं देंगे सरकार को कि वो कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून, कोई चर्चा करे और जिसमें विपक्ष की भागीदारी न हो और आसानी से उसको पास करा ले। इसलिए बदली रणनीति के तहत राज्यसभा में 12 जो सांसदों को निलंबित किया गया, उस मुद्दे पर हंगामा किया विपक्ष ने और सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी वही मांग उठाई जा रही, क्योंकि कल राहुल गांधी ने इस तरह से ट्वीट करके यह स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की माफी नहीं मांगी जाएगी, जनता के मुद्दे उठाने के लिए माफी किस बात की, नहीं मांगेंगे माफी। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया और स्पष्ट कर दिया कि माफी नहीं मांगी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक माफी नहीं मांगेगी सरकार उन 12 सांसदों का निलंबन वापस नहीं लेगी, और जब तक निलंबन वापस नहीं लेगी तब तक ये हंगामा होता रहेगा। तो आप संसद के दोनों सदनों में 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे को देख रही होंगी। राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा चल रहा है और लोकसभा भी चूंकि वहां पर संख्या बल सत्ता पक्ष का ज्यादा है, विपक्ष की आवाज बहुत बिल्कुल है, इसलिए वहां पर सदन चला भी लिया जाता है कई बार, लेकिन राज्यसभा में सदन को स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, और इस हंगामे के साथ विपक्ष की मंशा केवल एक ही है कि सदन को किसी तरीके से चलने ना दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी सरकारी सूत्रों की तरफ से यह कहा गया था कि अगर माफी मांग लेते हैं तो फिर निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को गलत ठहराया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर पलटवार किया। माफी का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो लास्ट सेशन में हुआ है। उसी वक्त अगर ये समस्या को उठा के कह देते कि बात और थी। जो लास्ट सेशन में हुआ है, इस सेशन में उसको लाकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उनको सस्पेंड किया गया है वो ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि माफी का क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर भी उनकी अंदर जो है वो चर्चा करने की ललक है, तो वो पार्लियामेंट का फ्लोर बहुत अच्छा है ना, उसमें करें ना चर्चा। हम हर चर्चा पे उनके साथ उनके जवाब देने को भी तैयार हैं, पार्टिसिपेट भी करने को तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है, और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप? हमारे साथ राष्ट्रसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो सांसद हैं वो लोग माफी मांगते हैं तो उसका कोई रास्ता निकलेगा, तो क्या माफी मांगने को तैयार हैं आप लोग? देखिए साहब, अब माफी का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो लास्ट सेशन में हुआ है। उसी वक्त अगर ये समस्या को उठा के कह देते कि बात और थी। जो लास्ट सेशन में हुआ है,
इस सेशन में उसको लाकर आप जस्टिफाई कर रहे कि जो उनको सस्पेंड किया गया है वो ठीक है। चेयरमैन ने खुद ही माना है, जब उनको पावर्स, पूरे पावर्स है, पूरे अधिकार है, पूरे रूल्स को सस्पेंड कर सकते हैं, उन्होंने खुद ही कहे हैं कि रेसिड्यूरी पावर उनके पास है, तो डेफिनेटली हम उनसे यही विनती करते हैं कि रेसिड्यूरी पावर सभी चीजें को रिवोल्ट कर। आपने चिट्ठी भी लिखी है और विपक्षी दलों की बैठक भी आज नहीं, वही चिट्ठी लिखे, उसी में ये सब नमूद किया गया है और अब बैठ के बात करेंगे, आगे क्या करना है तय करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक, वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद रहे। बैठक में निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। आपको बता दें कि संसद सत्र को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा और मंथन किया गया कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए रणनीति अपनाई जानी चाहिए, कौन कौन से मसले रहने चाहिए इस बार के शीतकालीन सत्र में, जिस पर सरकार का फोकस रहे। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट सदस्यों की यह बैठक बुलाई गई, जिसमें वरिष्ठ सदस्यों के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इसके साथ ही निर्मला सीतारमण मौजूद रही। संसद सत्र को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में भी इस वक्त हंगामा जारी है। विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ मंथन हुआ? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू होने, माफ कीजिएगा, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले अक्सर प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक करते हैं। आज भी ये बैठक हुई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से संसद में हंगामा गतिरोध की स्थिति अभी भी बनी हुई है, सांसदों के निलंबन को लेकर के सरकार ने पहले दिन एक बड़ा कदम उठाया किसान बिलों की वापसी को लेकर, और अब सरकार का प्रयास यह है कि संसद किसी तरीके से गतिरोध दूर हो और संसद सुचारू रूप से चले, क्योंकि सरकार को कई बिल इस सत्र में पास करवाने हैं। 25 दिन का छोटा सा सत्र है और इस दौरान सरकार को कई बिल लाने हैं और उसमें विपक्ष की सहभागिता हो, विपक्ष उसमें शामिल हो, ताकि चर्चा होकर बिल पास किए जा सके। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ आज भी बैठक की, संसद सत्र शुरू होने से पहले। शुक्रिया विक्रांत यादव इस तमाम जानकारी के लिए। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से।